यह 123 लकड़ी के लोगों का खेल है जो हम सभी ने खेला है, लेकिन बचपन में खेले गए खेल से अलग। जब मंच पर खरबूजा घूमकर किसी को हिलते देखता है, दूसरे का सिर तुरंत फटकर तारों में बदल जाता है, हारने वाले का खून कंचों में बदल जाता है, गलती से इन पर कदम रखने से फिसल जाते हैं। ये खिलाड़ियों की प्रगति में बड़ी बाधा डालता है। खेल के नियम भी बहुत सरल हैं, बस अंतिम बटन दबाकर जीत सकते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जीवित बचते हैं क्योंकि मंच पर खरबूजा वास्तव में आत्म जागरूक है। अगर कोई खिलाड़ी जल्दी से उसके पास आता है, वह पीछे से पकड़कर तुरंत मुड़ जाता है। जो कार नहीं रोक पाता वह बाहर हो जाता है। खेल शुरू होते ही कुछ छात्र नियम तोड़कर तारे बन गए। कक्षा के साथियों को एक एक करके मरते देखा। बचे हुए छात्र तुरंत एकजुट हो गए। एक सुझाव दिया, अगर हम धीरे धीरे आगे बढ़ें, अंत में बटन दबाकर जीवित बच सकते हैं। लेकिन आशून ने तुरंत इनकार कर दिया। उसने सबको उस समय बिंदु की ओर देखने को कहा। इस समय बहुत कम समय बचा था। सब लोग बटन दबाने के लिए भागे, लेकिन अब खरबूजा एक निश्चित आकार में बदल गया। छात्र या तो तेज दौड़कर कार नहीं रोक पाए या कंचों पर फिसलकर गिर गए। सभी को खरबूजे ने बाहर कर दिया। कुछ देर बाद केवल बुद्धिमान चश्मे वाला और डरा हुआ आशून्य बचे। और भी डरावना था कि सिर्फ आधा घंटा बचा था। चश्मे वाले ने गहन विश्लेषण किया। इतने कम समय में लाशों और कंचों को पार करना लगभग असंभव था। आशून्य को अपने शरीर पर चढ़कर कूदने को कहा। मरते समय आशून्य ने साहस जुटाकर छलांग लगाई और आखिरी सेकंड में बटन दबा दिया। खरबूजे ने खेल समाप्त घोषित किया, लेकिन जब वे बचने की खुशी मना रहे थे, आशून्य ने मृत साथियों को देखा और गहरी सोच में डूब गया। बाद में आशून्य बाहर निकला और आहुआ से मिला, जो एक और बचा हुआ व्यक्ति था। फिर आशून्य ने पुलिस को बुलाने की सोची, लेकिन फोन में सिग्नल नहीं था। दोनों ने स्कूल से भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा खुल नहीं रहा था और वे दोनों नहीं जानते थे कि स्कूल अब विशाल क्यूब से घिरा हुआ था, शहर के बीच हवा में लटके हुए। अंदर के लोग बाहर नहीं निकल सकते, बाहर की सेना भी अंदर नहीं आ सकती। एक पादरी टीवी पर लोगों को बता रहा है, यह एक बहुत ही अजीब घटना है। आशून्य को स्कूल छोड़ने पर मजबूर किया गया। अंदर के लोग बाहर नहीं जा सकते, बाहर की सेना अंदर नहीं आ सकती, और एक पादरी टीवी पर कह रहा है कि यह ईश्वर की इच्छा है। ईश्वर ने परीक्षाओं से अपने बच्चों को चुना, जो मानवता के नेता बनकर पीड़ित लोगों को बचाएंगे। फिर अहुआ और आशून्य ने पाया कि वे बच नहीं सकते। मजबूरी में वे बास्केटबॉल कोर्ट पहुंचे। जैसे ही वे दरवाजे से अंदर गए, एक विशाल मनी कैट जमीन से उभरी। यह खेल का दूसरा दौर है। नियम है कि घंटी को बास्केट में डालना है। इतनी बड़ी मनी कैट पहली बार देखी। मौजूद लोग हैरान रह गए, डर से कांप उठे। छात्र डर गए, मनी कैट से बचने के लिए भागे। तभी बास्केटबॉल कप्तान ने जल्दी से घंटी उठा ली। बास्केटबॉल खिलाड़ी की मौत के बाद मनी कैट ने और भी क्रूरता से हमला किया। आशून्य ने देर तक देखने के बाद एक तरकीब सोची और दोस्तों को चूहे का सूट उतारने को कहा। सच में चूहे के बिना मनी कैट ने हमला बंद कर दिया। लेकिन जब लोग राहत महसूस कर रहे थे, बिना चूहे वाली मनी कैट ने फिर से हमला किया। कुछ लोगों को खाने के बाद उसका निशाना अचानक अहुआ बन गया। आशून्य ने अहुआ को बचाने के लिए चूहे का सूट पहना। यह चाल काम कर गई। चूहे से आकर्षित बिल्ली ने आशून्य पर हमला किया, लेकिन जब आशून्य मारा जाने वाला था, वह अचानक रुक गई और उसी समय आशून्य ने बिल्ली को भौंकते सुना। खोल की पीठ पर पता चला कि यह चूहा बिल्ली की आवाज समझ सकता है। आशून्य ने हिम्मत करके बिल्ली की पीठ पर जाकर उसे गुदगुदाया। यह चाल कारगर रही। बिल्ली आराम से सो गई। फिर आशून्य ने गेंद उठाई और शूट करने की तैयारी की, लेकिन इस महत्वपूर्ण मोड़ पर छात्र घंटी के लिए लड़ने लगे। पहले स्तर के प्रभाव से उन्हें लगा कि सिर्फ शूटर ही बच सकता है, पर उनके शोर ने बिल्ली को जगा दिया। बिल्ली फिर से हमलावर हो गई। साथ ही खेल का समय भी खत्म हो रहा था। इस समय आशून्य ने दिमाग लगाया। वह आहुआ को खींचकर लॉकर रूम के पीछे ले गया। घंटी को बास्केटबॉल में लपेटा। दोनों तरफ कुछ पकड़ने का नाटक किया। जानबूझकर एक को दिखाया ताकि बिल्ली समझे कि आहुआ घंटी पकड़े है। बिल्ली कमा खा गई। आहुआ पर झपटी, पर वहां कुछ नहीं था। आशून्य ने गेंद फेंक दी। उसका निशाना खराब था। गेंद हवा में गई। आखिरी पल में आहगू ने अचानक आकर स्थिति संभाली, सफलतापूर्वक शूट किया। आखिरकार खेल खत्म हुआ, पर जब सिस्टम ने विजेताओं की घोषणा की, केवल आहुआ ने तीनों को मारा। पता चला कि आहगू ने बाकी 3 को मार डाला। इतना चाहते थे, उन्हें मरना था। फिर बिल्ली ने सफेद धुआं निगला, जिसने तीनों को बेहोश कर दिया। जब सब जागे, 4 कठपुतलियां अंदर आ चुकी थीं। उन्होंने तीसरे स्तर के नियम बताए और इस समय असली हत्याकांड शुरू हुआ। फिर दूसरा खिलाड़ी, जिसे आधा करने वाला था, आंखों पर पट्टी बांधकर मंच पर आया। 4 कठपुतलियां उसके चारों ओर गाते हुए घूम रही थीं। अगर वो पीछे की कठपुतली का अनुमान नहीं लगा पाता, तो शुरुआत की लड़की की तरह दुखी होगा। जब कठपुतलियां रुकीं, वो अनुमान नहीं लगा पाया। फिर कठपुतलियों ने उस आदमी को पत्थरों से मार डाला। साथी को टुकड़े टुकड़े होते देख आशून्य डर गया और उसे अभूतपूर्व भय और दबाव महसूस हुआ। अब उसकी बारी थी। 4 कठपुतलियों के गाना खत्म करने पर वो भी अनुमान नहीं लगा पाया। जमीन पर बैठकर अंतिम प्रयास किया। समय समाप्त होने की आवाज के साथ दाईं ओर की कठपुतली बोली, पर आशून्य ने उसे नहीं समझा, बल्कि पीछे की कठपुतली को पकड़ लिया। दरअसल छोटे बाल वाली लड़की के खेलते समय उसने बाईं कठपुतली की आवाज रिकॉर्ड कर ली थी। समय खत्म होने पर उसने न जानने का नाटक किया और पीछे रिकॉर्डर दबा दिया। दाईं कठपुतली को बोलने पर मजबूर किया, आवाज पहचानी और क्रम से पीछे की कठपुतली का अनुमान लगाया। सफल होने पर कठपुतली चाबी बन गई। वे गलत कमरे में गए और अन्य सफल खिलाड़ियों से मिले। कुछ ने किस्मत से जीता, पर अगू ने दूसरों को मारकर चाबी छीनी। 7 छेद वाली कठपुतली दिखी। सबने चाबी डाली और चौथे स्तर पर पहुंचे, जो सबसे खतरनाक था। खेल का नाम था सच या साहस। सफेद भालू ने सवाल पूछा। झूठ बोलने पर भालू उस व्यक्ति को मार डालेगा। पहला सवाल था, आपका पसंदीदा खाना क्या है? सबने जवाब दिया, पर भालू ने कहा कोई झूठ बोल रहा है और राहगीर ए को मार डाला। दूसरा सवाल, क्या आप आशून्य को पसंद करते हैं या नापसंद? सबने अपने विचार बताए। तीनों पुरुषों ने नापसंद और दोनों महिलाओं ने पसंद कहा।
लेकिन सफेद भालू ने कहा कि कोई झूठ बोल रहा था, फिर 80 को मार डाला। 80 की मौत के बाद आशून्य को समझ आया कि सफेद भालू ही झूठा था, क्योंकि 80 ने आशून्य से सच कहा था। वो जानता था कि वे दोनों सच बोल रहे थे, सफेद भालू ही झूठा था। झूठ पकड़े जाने पर सफेद भालू का असली रूप सामने आया। वो एक काला भालू था। चौथा दौर जीतने के बाद सभी अंतिम दौर में पहुंचे, जो भूत पकड़ने का खेल था। 5 में से 1 को भूत बनना था, जिसे सूर्यास्त से पहले 3 को पकड़ना था। पकड़े गए खिलाड़ी बाहर हो जाते। आखिरी बचा खिलाड़ी विस्फोटक बम को लात मारकर देर से पकड़े गए खिलाड़ियों को बचा सकता था। कठपुतली ने नियम बताए और लॉटरी शुरू की। दुर्भाग्य से अगू को भूत का टैग मिला। खेल शुरू होते ही सबसे ताकतवर अगू ने आशून को छोड़ सबको पकड़ लिया। केवल आशून अच्छे से छिपा रहा। सूर्यास्त के आखिरी पल में आशून ने बम को लात मारी, पर वो फटा नहीं। कठपुतली ने बताया कि यह सिर्फ खेल था, कोई नहीं मरेगा। सबको आइसक्रीम दी, पर इतना आसान कैसे हो सकता था। जल्द ही आहुआ को पता चला कि आइसक्रीम की छड़ी पर मृत्यु लिखा था। खेल फिर पलट गया। आशून और अगू को जीवित लौट मिला, बाकी तीनों को मृत। कठपुतली ने उन तीनों को मार दिया। आशून और अगू क्यूब से बाहर निकले। अन्य क्यूब्स से भी विजेता चुने गए। अगला चयन शुरू हुआ। अंत में एक बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ, मानो वह दर्शकों को बता रहा हो कि वही भगवान है।